नमस्कार, स्वागत है आपका नया भारत दर्पण समाचार में। मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति परीक्षा का प्रदर्शन जारी। वेद प्रकाश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। झांसी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के केंद्रीय आह्वान पर आज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति परीक्षा के तत्वावधान में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के विद्युत निजीकरण और विघटन के विरोध में आज परीक्षा परियोजना में कोविड-19 के मानकों के तहत 2/10/2020 को 13वें दिन विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इसमें प्रांत के केंद्रीय नेता वीपी सिंह, अध्यक्ष अभियंता संघ उत्तर प्रदेश जयप्रकाश सिंह, महासचिव जूनियर इंजीनियर संघ उत्तर प्रदेश महेंद्र राय, मुख्य महामंत्री बिजली कर्मचारी संघ ने संबोधित किया। कर्मचारी अभियंता जूनियर इंजीनियर ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं इंजीनियर जयप्रकाश, केंद्रीय महासचिव राज्य विद्युत परिषद जिला सेक्टर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ आपका आगमन किस लिए हुआ है? मेरा यहाँ आगमन केंद्रीय जो विद्युत संघर्ष समिति है उसकी पूरी टोली हमारे साथ है और उसके विशेष रूप से अध्यक्षता आदरणीय वीपी सिंह कर रहे हैं। हम लोग जो यहाँ आगमन किए हैं उत्तर प्रदेश में बिजली के क्षेत्र में आप देख रहे हैं पिछले 1 महीने से लगातार बिजली के कामगारों के हितों को लेकर जो सरकार लगातार कुचक्र से जो है इसे गुमराह करके जो है जनता के हितों को दिखाकर हमारे विभाग का निजीकरण करने जा रहे हैं। विशेष रूप से पूर्वांचल विद्युत निगम को 3 भागों में बांट के निजी कंपनियों को दिया जा रहा है। उसका हम लगातार विरोध कर रहे हैं क्योंकि निजीकरण न तो देश हित में, न उपभोक्ता के हित में, न बिजली के कामगारों के हित में। और उसको लेकर हमने ये प्रस्ताव सरकार के सामने रखा है कि निजीकरण किसी भी व्यवस्था के हित में नहीं है। यहाँ पे जो संघर्ष नहीं, एक चीज पूछना चाहूँगा, विरोध स्वरूप में अभी तक क्या क्या कार्यक्रम मतलब हमने उत्तर प्रदेश के विरोध के स्वरूप में अभी कोई विशेष ऐसा कार्यक्रम नहीं किया। केवल 1 घंटे जो 18 तारीख तक लगातार पूर्वांचल में प्रति दिवस विरोध हुआ और 18 के बाद उत्तर प्रदेश के सभी जिला और बिजली की परियोजनाओं में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार 3 घंटे का चल रहा है, 2 बजे से 5 बजे। 28 तारीख को शहीद आजम भगत सिंह के जयंती में पूरे उत्तर प्रदेश में मशाल जुलूस निकाल करके हमने जो उन्हें श्रद्धांजलि देना था और अपने बातों को भी सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। दुर्भाग्य है कि जैसे लखनऊ मीडिया तक एक बात आई थी कि मशाल जुलूस के दौरान गिरफ्तारियां हुई थी, तो इसके लिए पहले नोटिस दिया गया रहा होगा किस तारीख को मशाल जुलूस निकाला जाएगा। हमने बिल्कुल ऑफिशियल बहुत अधिकृत रूप से 1 तारीख के पहले ही नोटिस दे रखा था कि हमारा ये कार्यक्रम है और हमने चरणबद्ध तरीके से कि हम पहले पूर्वांचल में उतारे। पूर्वांचल के बाद जब प्रबंधन ने सरकार ने नई बात सुनी, फिर 18 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने में 3 घंटे का प्रारंभ किया और इतना ही नहीं 2 घंटे करके उसके बाद हमने जो है 28 तारीख की भी एक ऑफिशियल सूचना दे रखी थी कि 28 तारीख को प्रदेश के कोने कोने मसाल दो। अगर सरकार को ऐसी कोई दिक्कत थी तो हमें लिख के दे देना चाहिए। प्रशासन किस आधार पे जो है गिरफ्तारियां कर रहा था, आप लोग बताया होगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार का रूलिंग है, कोविड-19 का वो चल रहा है और हम कहीं न कहीं मसाल जुलूस नहीं निकालने देंगे। हमने कहा ये कोई आंदोलन और कोई धरना नहीं है, ये शहीद आजम भगत सिंह को जो श्रद्धांजलि देने का और बहुत शासित तरीके से सड़क पे एक नियमबद्ध तरीके से लोग पूरे प्रदेश में कर रहे हैं, ये हमारी भी जिम्मेदारी। लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी करने के बजाय हमें धमकी देने का प्रयास किया कि अगर आप इसको नहीं रोकोगे तो हम गिरफ्तार करेंगे और पूरे तो गिरफ्तार करने के कुछ देर बाद रिहा भी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की जो इसके संयोजक इंजीनियर शैलेंद्र दुबे जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें गिरफ्तारी स्वीकार है, जैसे हम जुलूस निकाले हमें गिरफ्तार करने का प्रयास किया और हमारे साथियों ने लखनऊ में 350 लोगों ने गिरफ्तारी दी और उत्तर प्रदेश में इसकी सूचना मिलते ही 2800 से ज़्यादा लगभग 3000 लोगों ने गिरफ्तारी दी। आपको बताते हुए ये जानकारी देना आवश्यक है, उत्तर प्रदेश की सरकार को लगने लगा कि अभी आपात जैसी स्थिति हो जाएगी, उसका कहीं न कहीं ये निर्णय गलत था। ये अनुशासित तरीके से लोग जो निकाल रहे थे इनके लोकतंत्र को दबाने का प्रयास किया जा रहा था और तत्काल 1.5 घंटे बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने निर्णय को वापस हुई और हमें रिहा करने के लिए अपील किया। तो अगर आपकी मांग नहीं मानेगी तो इसके आगे क्या क्या कार्यक्रम करने का? हमने स्पष्ट पहले से घोषित कर रखा है, मांग हमारी अपनी नहीं है, ये मांग आम बिजली उपभोक्ताओं का है, ये मांग आम जो है रोजगार जो तैयारी करने वाले लोगों का है, ये मांग किसानों का है और ये मांग एक बिजली के कामगारों का है। अगर ये नहीं मांगी गई, इससे बिजली महंगी होगी, इससे आम विद्युत उपभोक्ता परेशान होगा, किसान तबाह होगा और तमाम जो शिक्षित बेरोजगार हैं सड़कों पर आएंगे और बिजली के कामगार जो अपने खून पसीना लगा के इसे यहाँ तक लाने का काम है हुए और उनका परिवार भी सड़क पर आएगा। तो निश्चय ही हमने एक निर्णय लिया है कि 5 तारीख से अनिश्चितकालीन पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम घोषित करेंगे। ये घोषित है, इस पर उतर जाएंगे। पुनः आपके माध्यम से अपील करना है कि
कि सरकार से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय चेयरमैन महोदय इस पर तत्काल प्रभाव से इस पर ध्यानाकृष्ट हों और जो बिजली कामगारों के हितों पर कुठाराघात करते हुए आम उपभोक्ताओं को गुमराह करके बिजली महंगी करने का, निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, तत्काल रोक लगाया जाए। अन्यथा की दशा में 5 तारीख से पूरे प्रदेश में अनिश्चित। सर आपका नाम क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्या कहना चाहेंगे आंदोलन के बारे में? आंदोलन के बारे में जो हम लोगों ने निर्णय लिया संयुक्त रूप से, वही निर्णय सबका है, चाहे वो अभियंता संघ हो, चाहे जूनियर इंजीनियर संघ हो, चाहे बिजली कर्मचारी संघ हो। और 5 तारीख से जो हमारा अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार चल रहा है, यदि सरकार इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी चले जाएंगे। और उसके साथ साथ अगर ये जेल भरो की बात, किसी भी कर्मचारी को हमारे पकड़ेंगे, अभियंता को पकड़ेंगे, उसी दिन से हमारा जेल भरो कार्यक्रम भी चालू हो जाएगा। हम लोग सड़कों से लेकर जेलों तक जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इसमें प्रदेश की जनता और कर्मचारी हित और आने वाले युवाओं का हित असुरक्षित हो रहा है। ये सरकार केवल उद्योगपतियों के इशारे पर नाच रही है और उनको फायदा देने के लिए इस सार्वजनिक प्रतिष्ठान को बर्बाद करना चाह रही है। ऐसी स्थिति में हम इस प्रतिष्ठान को बर्बाद नहीं होने देंगे और किसी स्तर पर हम लड़ने के लिए तैयार हैं। परिषद अभियंता संघ, हमको इसमें ये कहना है कि जो पूर्वांचल का निजीकरण का कुचक्र षड्यंत्र किया जा रहा है, ये ना तो प्रदेश के हित में है, ना ही विद्युत उपभोक्ता के हित में है और ना ही ये कर्मचारियों के हित में है। निश्चित तौर पर इससे आगे जो आज की तारीख में इतनी महंगी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, 15 लाख 20 लाख दे करके उनको इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, तब जा कर के वो तैयारियां करते हैं, इतने दिन तक उनको उनके रोजगार पर प्रभाव पड़ने वाला है। दूसरी चीज़, करीब करीब जो बिजली होगी 10 रुपये यूनिट होगी, क्रॉस सब्सिडी और ओपन एक्सेस के थ्रू बिजली महंगी होने जा रही है। ये सारी परेशानियां प्रदेश की जनता को, प्रदेश के आम उपभोक्ता को, आम किसान को झेलनी पड़ेगी। अभी तक क्रॉस सब्सिडी के द्वारा जो किसान को सस्ती बिजली मिल पा रही है, वो सस्ती बिजली किसान को मुहैया नहीं हो पाएगी और महंगी दरों पर किसान बिजली ले नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारा देश आज की तारीख में अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, वो आत्मनिर्भरता पर भी कहीं ना कहीं कुठाराघात होगा। तो जो सरकार से हमारी ये विनम्र अपील है कि सरकार इस पर तत्काल ध्यान दे और इस आंदोलन को बातचीत के द्वारा अपना जो है समाप्त कराए। धन्यवाद।